जय माता दी। आप लोग जो है अपने इतिहास को मिटा रहे हैं भाई। अपना इतिहास जो है ऐसा बनाइए, पूर्वजों का इतिहास जो है उससे बढ़ के हो। आजकल जो पुराने इतिहास है उस इतिहास को कैसे मिटाया जाता है, उस इतिहास कुछ और लिखा हुआ है, और आगे जो है इतिहास का क्या अध्याय कैसे बना देते हैं। आपको एक तर्क बताएंगे, मतलब ये दिखाएंगे क्लू कि कैसे इतिहास को बदल दिया गया, किस तरह इतिहास का बदलना भी एक क्लू है। इतिहास को कैसे बदला जाता है। अरे आप लोग अपने इतिहास नहीं पहचानते, इतिहास को नहीं जानते, अपने पूर्वजों को, अपने महान जो थे, महापुरुष जो थे पुराने, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको आप भूल रहे हैं और उनको भूल के किसी और महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिसने कुछ किया नहीं, सिर्फ चुराया है। उनका आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जो महापुरुषों ने किया, बलिदान दिया, त्याग दिया, आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया, कितने कष्ट झेले, किन कष्टों के द्वारा आपको इतना आगे बढ़ाया। आज आप जो हैं यहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी में हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? अपने महापुरुषों की बदौलत ही पा रहे हैं। अगर वो महापुरुष ना होते तो आप जो है कभी शिक्षा की ओर नहीं जा पाते। आप गुलामी का काम करते, शिक्षा की ओर बिल्कुल नहीं जाते। अगर शिक्षा की ओर जाना, अपने महापुरुषों को याद करिए, महापुरुषों को याद करिए, महापुरुषों के बताए रास्तों पे चलिए। वो जिस रास्ते पे चले उससे 4 भर आगे आप चलिए। अब समाज को किस तरह उठाना है, किस तरह ऊपर को उठाना है, समाज को एक करना है, कैसे करना है, ये आपकी सोच है। आप जो है किस तरह समाज को एकजुट कर सकते हैं, यह आपका दिमाग है। आप अपने दिमाग से कार्य करिए। लेकिन ऐसे भी बहुत से मिलेंगे आपको कि आप जो कार्य करेंगे, आपसे 1000 तरह के सवाल करेंगे, 1000 तरह की बातें करेंगे। अगर आपके सामने भगवान भी आके खड़ा हो जाए, कुछ लोग हैं ऐसे, उनके सामने अगर भगवान आके खड़ा हो जाता है सामने और कह दे कि मैं भगवान हूँ, तो उससे भी 1000 तर्क करेंगे कि अगर तुम भगवान हो तो परीक्षा लेंगे उसकी। ये बताओ ये कैसे है, कुछ चमत्कार करके दिखा, तो उनके आगे चमत्कार करें। मनुष्य ऐसे हैं कि उनके आगे चमत्कार करेंगे। जब चमत्कार होगा तभी वो पहचानेंगे कि हाँ ये भगवान है। अगर चमत्कार नहीं किया तो भगवान नहीं है, चाहे कोई धूर्त इंसान ही क्यों ना हो। अगर वो कुछ चमत्कार करके दिखा देता है तो उसको जो है बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा मान लेंगे। लेकिन असली महात्माओं की बातें नहीं मानेंगे। वो सही सत्य रास्ता बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे कि इस रास्ते पे चलिए, ऐसा कार्य करिए, तब आपकी उन्नति होगी। लेकिन आप जो है उनकी बातों को ना मानते हुए, जो चमत्कार 2-4 दिखा दे, कुछ कर दे, आप उनकी बातों को मान लेंगे। अगर आपको किसी का भी कुछ जानना है, किसी दूसरे व्यक्ति का जानना है, अगर वो आ रहा है आपके पास, वो किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, उसके कितने भाई बहन हैं, कौन क्या है, उसका घर किस ओर है, अगर आपको जानना है तो यह छिड़ी सिद्ध कर लीजिए। यह छिड़ी, अगर यह छिड़ी सिद्ध कर लिए, आपके आते ही आप बता देंगे सब। अगर यह छिड़ी को सिद्ध कर लिया आपने तो आप बता देंगे कि किस काम के लिए आए हो, क्या हो। आप कागज में लिख के पहले से रख ले,
कागज में पहले से लिख के रख लेंगे और फिर आप बता देंगे कि तुम फला तुम्हारा नाम है, तुम्हारे इतने भाई बहन है, तुम्हारा दरवाजा इस ओर है, इस तरफ दरवाजा है, फला फला कार्य के लिए आए हो, तुम्हें ये कष्ट है, ये सब बता सकते हैं आप। सिर्फ यक्षिणी को सिद्ध करना है और यक्षिणी सिद्ध कर लिए आप चमत्कारित बन गए, चमत्कार करने लगे। लेकिन उस चमत्कार से फायदा कुछ नहीं है। आप यक्षिणी सिद्ध करेंगे, आपको बताए आपके पास धन वैभव जरूर थोड़ा बहुत आने लगेगा, लेकिन लास्ट में जब उसी का काम नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, तब वो 10 लोगों को बताना चालू करेगा, तो 10 लोग और मिलेंगे, वो भी कहेंगे कि हमारा काम नहीं हुआ। 100 में 20 का काम हो जाता है, 80 का नहीं होता। जबान जो हमारी 24 घंटे में भी वाक्य ऐसा शब्द सत्य निकलता है, हर व्यक्ति के मुख से 24 घंटे में एक बार बात सत्य निकलती है। किस वक्त कौन व्यक्ति आके हमारे सामने टकरा गया, हम उससे वो चीज बोल देंगे, उसका कार्य सिद्ध हो गया। हम बड़े संत महात्मा बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन 24 घंटे में एक बार वाक्य सत्य निकलता है, उस सत्य से चमत्कार हो गया, आप बहुत बड़े संत बन गए, ज्ञानी बन गए। तो अपने ज्ञान को अपने दिमाग से सोच के कार्य करिए। जब तक आप अपने दिमाग से सोचेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत से ऐसे हैं कार्य, लेकिन जो महात्मा हैं वाकई में हकीकत है, उनसे जो है आप पूछिए। पर अगर वो भी महात्मा रुपए के पीछे भागता है तो उसके पीछे भी मत जाए। लेकिन हाँ, कोई सामाजिक कार्य करता है, समाज का कार्य करने की इच्छुक है, कोई ऐसे हैं, तो वो अगर आपसे कहते हैं कि भाई ये संस्था में ऐसा ये कार्य करना है, ऐसा है, उसके लिए सहयोग प्रदान कीजिए, तो आप सहयोग प्रदान कीजिए उनको। क्योंकि महापुरुषों की, अगर अपने महापुरुषों का, उससे क्या होगा, उस जगह जब आप जाएंगे और वहाँ बैठेंगे, तब वो संत महात्मा बताएंगे कि क्या क्या है, कैसे है, तब आपके दिमाग में समझ में आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। आप जानेंगे कि हमारे महापुरुष कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, कितना बलिदान दिया आपने। इसलिए आप लोगों को जो हमेशा सत्य राह पर चलना है। भारतवर्ष के पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध। इसके सिवा कौन है? उन्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ, पूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ, हर एक ज्ञान उनके पास था। ऐसा कौन सा नहीं था, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर नहीं दे सकते थे। सबका, हर एक का समाधान, जो भी पूछिए आप उसका समाधान बताते थे। ऐसा करो, ऐसा करोगे, इस तरह करोगे। गौतम बुद्ध ही थे जिन्होंने सत्य की खोज अपने योग से, अपनी योग साधना से। उसके बाद आप कोई नहीं है। हैं कुछ थोड़ी बहुत सिद्ध पुरुष जो सिद्धि किए, सिद्ध हुए अपने आप में, क्योंकि हर एक के शरीर में स्वयं में पूरी शक्तियां हैं। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर शक्तियां हैं, लेकिन उसको जागृत करने के लिए आपको मन, क्रम, वचन सब कुछ छोड़ना होगा। हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना, ज़्यादा बात नहीं करना किसी से, लोभ नहीं होना, क्रोध नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। अगर क्रोध नहीं आता तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। आगे की
अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।